अब बात करेंगे बड़ी खबर की। टाइम्स नेटवर्क की खबर का बड़ा असर हुआ है। आर्यन केस में खुलासा करने के बाद ये बड़ा असर हुआ। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को लेकर समीर वानखेड़े के खिलाफ अब विजिलेंस जांच होगी। समीर वानखेड़े ने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है। विजिलेंस जांच करने का फैसला लिया गया है। आर्यन खान केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल ने कल टाइम्स नेटवर्क पर बड़ा दावा किया था कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे करोड़ों की वसूली का खेल था। टाइम्स नेटवर्क के इस खुलासे के बाद ही एनसीबी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच कराने का फैसला लिया है। प्रभाकर ने कल टाइम्स नाउ नव भारत पर दावा किया था कि आर्यन के जरिए शाहरुख खान से वसूली की कोशिश की जा रही थी। उसने यह भी दावा किया था कि 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। जो बातचीत का जिक्र किया था जिसमें कहा गया था कि 25 करोड़ की बात करो, 18 में सेटल कर दो और 8 करोड़ इसमें से समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि इस मामले में सभी की भूमिका की जांच की जाएगी। तो अब बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अब आरोपों की जांच होगी जो समीर वानखेड़े पर लगे हैं। सर, ये एनसीबी के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उस पर जैन सर ने कल प्रेस नोट जारी करा और बोला कि विजिलेंस जांच करवाई जाएगी, डीजी सर को भेजा गया है। आप सर चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, इन आरोपों पर किस तरह की जांच होगी सर? महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। इंक्वायरी शुरू हो चुकी है तो क्या समीर वानखेड़े अपनी पोस्ट पर रहेंगे? सर, हिंदी में बोलिए। कॉपी ऑफ एफिडेविट सो फार, हैव यू गॉट द कॉपी ऑफ द एफिडेविट? We have received a soft copy Okay. through our southwestern office. सर, जब तक ये एलिगेशन की आप जांच करेंगे, जब तक क्या समीर वानखेड़े अपनी पोस्ट पे रहेंगे? It is premature to comment. शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शिवानी, टाइम्स नेटवर्क के इस बड़े खुलासे के बाद अब हर जगह हलचल होती हुई नजर आ रही है, विजिलेंस जांच की बात आ रही है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि लगातार जो इन्वेस्टिगेशन प्रोब चल रहा था लगातार, उसी बीच में गोसावी की बातें आना और फिर अब जो पंच है, जो विटनेसेस है, उनका मुकर जाना। इसी बीच में समीर वानखेड़े के ऊपर पर्सनल अटैक, साथ ही साथ एनसीबी की एजेंसी पर अटैक, और अब इन्वेस्टिगेशन इस पर होगी। एनसीबी की दिल्ली की जो टीम्स हैं वो भी अब इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित होती नजर आ रही है। हालांकि अभी भी समीर वानखेड़े के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी, या फिलहाल ये बात एक क्लियर हो चुकी है कि समीर वानखेड़े और इस पूरी जांच प्रक्रिया के खिलाफ जो भी एलिगेशंस उठे हैं, जो भी इल्जामात लगे हैं, उसको लेकर जरूर इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर जो भी इल्जाम उन पर लगे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे एज अ पंच, या फिर XYZ आउटसाइडर्स कौन क्यों पंच थे, यही स्पेसिफिक लोग पंच क्यों बने, इन सारे लोगों की इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। लेकिन बात की जाए अगर समीर वानखेड़े के ऊपर लगे संगीन इल्जामों की, तो समीर वानखेड़े के ऊपर फिलहाल कोई प्रोब बैठेगा या नहीं बैठेगा, इस पर एनसीबी ने साफ साफ कुछ क्लियर नहीं किया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये बात तय हो जाती है कि अगर मामला इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है, कि खुद एनसीबी की पूरी की गई जांच के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन का दायरा बैठता है, तो जाहिर सी बात है समीर वानखेड़े की जांच प्रक्रिया या पूरी इस रेड के ऊपर सवाल काफी सारे खड़े होंगे। शिवानी, आप बने रहे हमारे साथ। तो यानी अब ये लड़ाई एफिडेविट वर्सेस एफिडेविट की हो गई है, क्योंकि एक एफिडेविट आपने देखा था कल टाइम्स नेटवर्क पर, जो ये देखिए प्रभाकर सेल का जो एफिडेविट था, और उसके बाद अब जो आप एफिडेविट देख रहे हैं वो दूसरा समीर वानखेड़े का है। एक दिन पहले ड्रग्स केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल ने अपने एफिडेविट में एनसीबी के जोनल ऑफिसर समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तो वहीं अब समीर वानखेड़े ने भी अपने एफिडेविट के जरिए प्रभाकर की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। देखिए प्रभाकर सेल के एफिडेविट में क्या है ये आपने कल देखा टाइम्स नेटवर्क पर, लेकिन समीर वानखेड़े के एफिडेविट में क्या है ये अब हम आपको बताते हैं।
समीर वानखेड़े के एफिडेविट में कहा गया है कि मुझ पर एक राजनीतिक दल के नेता निजी हमले कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि एक राजनेता के रिश्तेदार की गिरफ्तारी के बाद ये निजी हमले मुझ पर शुरू हुए हैं और समीर खान की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई थी। समीर खान को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। समीर वानखेड़े ने आगे लिखा है कि मुझ पर बदले की भावना से हमले किए जा रहे हैं। जो हलफनामा समीर वानखेड़े की तरफ से जारी किया गया है, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है, मुझे गिरफ्तारी की धमकी दी गई है, मुझे नौकरी से बर्खास्त करने की भी धमकी मिली है। कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच करे। साथ ही समीर वानखेड़े की तरफ से अब ये एफिडेविट जारी किया गया है। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, जो एफिडेविट अभी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया, जो समीर वानखेड़े की तरफ से जारी किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि मेरे पर कौन मुझे टारगेट कर रहा है, कहां से ये मामला शुरू हुआ है, एक गिरफ्तारी के बाद ये निजी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन जो आरोप या फिर जो सामने आया था प्रभाकर सेल के एफिडेविट से, जो गंभीर आरोप थे, उनका क्या जवाब दिया गया है? देखिए, फिलहाल उन सारे सवालों के ऊपर एक ही जवाब एनसीबी द्वारा ये आया है कि इस पूरे तथ्य को डीजी एनसीबी द्वारा तक पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद वो अपना लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए उस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके पहले भी नकारते हुए इन सारे स्टेटमेंट्स को सेल के सिर्फ यही कहा गया था कि इसको लेकर ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज है। यानी कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इल्जाम सिर्फ और सिर्फ वर्बली लगाए जा रहे हैं, तथ्यों पर कोई किसी भी तथ्य के आधार पर ये इल्जाम नहीं लगे हैं। तो ये बात साफ हो जाती है कहीं ना कहीं कि एनसीबी द्वारा क्लियरली इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिनायल आया है कि हम इस सारे गवाहों का खंडन करते हैं, हम उसे नहीं मानते। लेकिन अभी भी उससे इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल होगा आज। पहले एक चिट्ठी लिखी जाती है पुलिस को, पुलिस कमिश्नर को, और कहा जाता है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और मुझे फंसाने के लिए कार्रवाई ना की जाए, और अब ये एफिडेविट जारी किया जाता है। यानी अब ये मान के चलें कि जो समीर वानखेड़े हैं वो भी अब परेशानियों में घिरे हुए हैं हर तरफ से। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर समीर वानखेड़े के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी साफ कहा कि उनकी जो मृत मां है, उनके परिवार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए गए, पर्सनल अटैक किया गया है, जो कि उन्हें मेंटली भी काफी ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में खड़ा कर दिया है। जिसके बाद अब समीर वानखेड़े की पूरी जांच पर इसलिए सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि जो पंच होते हैं, जो विटनेसेस होते हैं, आखिर एनसीबी ने एक ऐसा पंच क्यों रखा जो कि पहली बात मौका यहाँ पर क्या कहते हैं उसे, जहाँ पर रेड चल रही थी वहां पर वो मौजूद ही नहीं था। जो कि मिस्टर सेल है वो बताए जा रहे हैं कि उन्होंने भी अपने दिए गए स्टेटमेंट में कहा कि जब रेड शुरू थी उस वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं थे, अंदर सिर्फ और सिर्फ गोसावी था। गोसावी एक ऐसा शख्स है जिसके खिलाफ ऑलरेडी कई सारे केसेस जो हैं ऑलरेडी दर्ज हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आखिर क्यों अपना पंच बनाया गया, इन सारे सवालों के जवाब भी समीर वानखेड़े को देने होंगे। दूसरा, ब्लैंक पेपर्स पर साइन कराने की बात जो आई है, इसको लेकर अब तक एनसीबी द्वारा कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, न इसे स्वीकार किया गया है, न इसे नकारा गया है। तो ये तो साफ हो जाता है कि समीर वानखेड़े को इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिर ब्लैंक पेपर्स पर साइन इन्होंने इसी केस में कराया, पहले भी कराते थे, पंचेस के सिग्नेचर कैसे होते थे, वो सीसीटीवी फुटेजेस को लेकर शुरुआत ही से काफी सारे सवाल खड़े हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्रूज पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे, जिससे कि पता चले कि आखिर जितने पंचेस के नाम खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सभी के सामने रखे हैं, वो उनमें से कौन कौन वहां पर मौजूद। अच्छा शिवानी, हमने इस मामले में अभी तक बहुत कुछ देखा है। हमने एनसीबी वर्सेस एनसीपी देख लिया, हमने यहाँ पर समीर वानखेड़े के जो आरोप लगाए गए हैं हमने वो भी यहाँ पर देखा वर्सेस, और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा एफिडेविट वर्सेस एफिडेविट, ये दो एफिडेविट भी अब सामने आ गए हैं, वो भी हमने देख लिया। अब आगे और इस मामले में क्या नया सबके सामने आएगा, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। देखिए, इसके अंदर फिलहाल कह सकते हैं ये कि जिस तरह से पहले तलवार लटक रही थी बॉलीवुड के ऊपर कि बॉलीवुड से अनन्या पांडे के बाद कई और लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन अब पूरा मामला जो है वो बॉलीवुड से परे हो चुका है। अब कोई भी डिस्कशन आर्यन खान के ऊपर नहीं है, 5 ग्राम या 6 ग्राम ड्रग के कंजम्पशन को लेकर नहीं है, कॉन्स्पिरेसी को लेकर नहीं है, बल्कि सारे सवाल अब खड़े हो जाते हैं एनसीबी की जांच पे, एनसीबी के गवाहों पे, एनसीबी के
खुद अफसरों पर। तो इसके बाद हम देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी इस पूरे समिति जितनी तेजी से इस पे गरमाई है, जितने तथ्य सबूत सामने आए हैं और जिस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर खुद समीर वानखेड़े ने भी यही कहा है कि वो अपने 15 साल के करियर के बारे में भी सवालों के जवाब देने को तैयार है। वो उनको किसी चीज का डर नहीं है, वो सारे लीगल एक्शन लेने को तैयार है और सारी जांच का सामना करने को भी तैयार है। तो ये जैसे सबसे जैसे ज्यादा शिवानी, एक बात तो तय है, ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही नए नए ट्विस्ट इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रहे हैं।